बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं योग के प्रकार के बारे में कि योग के विभिन्न प्रकार क्या क्या है। एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिए। तो योग के विभिन्न प्रकार में जब हम चर्चा करते हैं तो हम बहुत सारे अगर हम देखें तो बहुत सारी योग के साधन प्रणाली हैं कि योग कैसे किया जाता है, उसके हिसाब से योग का वर्गीकरण किया गया है। और अगर गीता में देखें वर्तमान जो महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े अभी जो संत हैं या जो योग करने वाले हैं, योगी हैं, उन्होंने योग को तीन पार्ट में बांटा है। एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीन मेन पार्ट में योग को देखा गया है कि कर्म योग करना है, भक्ति योग करना है और ज्ञान योग करना है। लेकिन जो प्राचीन ग्रंथ है, जो वैदिक ग्रंथ है, जो उपनिषद है, उन सब में जो योग के प्रकार हैं वह कुछ अलग है और वह भी हमें जानना चाहिए। उसमें है हठ योग, उसमें हठ योग करने की बात है, उसमें लय योग करने की बात है और उसमें राज योग करने की बात है। ये जो तीन भेद हैं, अगर हम देखें तो यह तीन भेद बहुत ही प्राचीन भेद हैं योग के। लय योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। हठ योग में अगर देखा जाए तो हठ योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग नेति करते हैं, ध्येति करते हैं, बास्ति करते हैं, कपालभाति करते हैं, आसन करते हैं, मुद्रा करते हैं, त्राटक करते हैं, प्राणायाम करते हैं। बहुत सारी ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जो हम शरीर की साधना करते हैं, शरीर को उस आसन में व्यवस्थित करते हैं, उस प्राणायाम की मुद्रा में व्यवस्थित करते हैं और हम इससे शरीर देखा जाए तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बलिष्ठ होता है, कार्यशील होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी अलग अलग ऊर्जाएं जो है वह अपने आप उत्पन्न होती है। तो जो हठ योगी है वह भी हठ योग भी एक साधना है। और लय योग में अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि जो हमारी समस्त कामनाएं हैं, जो वासना है, जो आसक्ति है, जो संकल्प है, विकल्प है, इन सब के जाल से मुक्त होना। मतलब हम ऐसी चेष्टा करें, हम ऐसी वृत्ति करें जिससे कि चित्त जो है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मन है, वह शून्य हो जाए, शांत अवस्था में प्राप्त हो जाए। और मन की शांति के लिए हम लय योग करते हैं कि मन में कुछ भी, कोई भी भाव, कोई भी विचार जब नहीं आता हो, तो इस तरह से हम लय योग करते हैं। इसमें विश्वास है कि अगर हम इस लय योग को नित्य सिद्ध करें, डेली अगर हम इसको करें, जैसे आज हमने कहा था ध्यान में, मन का जो लय है, मन की जो शून्यता है, वह बहुत आवश्यक है। तो अगर हम मन के लय की साधना करते हैं या मन में शून्यता की साधना करते हैं, उस तरह का योग करते हैं, तो इससे हमें स्वयं प्रकाश, हमारा जो आत्म तत्व है वह शुद्ध होता है, हमारी जो चित्त है वह शांत होती है, हमें स्वयं की एक स्फूर्ति आ जाती है और हमारा जो मन है, जो हमारा ज्ञान है, वह बहुत ही विस्तृत हो जाता है अगर हम लय योग की साधना करते हैं। और जो प्राचीन काल में जो राजयोग के बारे में बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो देह तत्व है, मन तत्व है और आत्मा तत्व है, तीनों तत्व, आपका जो देह है, शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो आत्मा है, इन तीनों को अगर हम तीनों को सम्यक रूप से जान लें, एक तीनों को बराबर तरीके से हम समझ लें, तीनों को हम उसके स्वरूप को प्रतिष्ठित कर लें, उन हमारे शरीर का स्वरूप क्या है, हमारे मन का स्वरूप क्या है, हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है, इन सब को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया जो है वह राजयोग है। और देह, इसमें क्या कहा, जो शरीर है वह राज्य के समान है। यह जो शरीर है यह प्रजा है आपकी, राज्य है आपका। और इसमें जो जगत का, जो ब्रह्मांड का जो मालिक है वो आत्म स्वरूप है। और जो इसमें हमारी जो अंतर इंद्रियां हैं या जो बाहर इंद्रियां हैं,
जिसमें देह के ऊपर जिसका अधिकार है, इन सबको हम यंत्र या कार्य के रूप में देखते हैं कि इनको कैसे कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ किस तरह से सेट किया जाए, किस तरह से हम अपने कार्य को सही तरीके से करें। तो राजयोग एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का ही हमारे ऊपर जो है उसमें हम योग करते हैं। और इसमें कोई अगर हम कहें कि कोई कोई साधक जो है अगर अपने आप को अगर इस हठ योग या लय योग या राज योग या कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग जिसके अंतर्गत भी समझते हैं, जो भी समझते हैं, इन सब में एक ही बिंदु है, एक ही प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में जैसे हमारा आसन है, हमारी मुद्रा है, हमारा प्राणायाम है, हमारा ध्यान है, हमारी धारणा है, हमारी समाधि है, इन सब जो भी चीज़ है उनको मंत्र योग के साथ या फिर जप योग के साथ या योग प्रणाली के किसी भी त्रिविधि, किसी भी विधि के साथ अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे हम योग करते समय ओंकार प्रणव मंत्र की प्रार्थना करते रहते हैं, मन में वह जाप करते हैं। अगर हम योग के साथ और भी कुछ करते हैं तो उसमें समझना चाहिए कि हमारे जो प्राचीन समय से, बहुत पुरातत्व समय से, बहुत ही पुराने समय से, कई सैकड़ों हजारों साल पहले से जो इस योग की जो साधना चल रही है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो सुंदर सामंजस्य है, अगर गीता के ज्ञान के थ्रू देखें तो उसकी भी चेष्टा हमें करनी चाहिए, वह भी हमें करना चाहिए कि अगर हम कर्म करें या हम ज्ञान की वृद्धि करें, हम किसी के साथ भक्ति करें, तो इसमें भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, जैसे याज्ञवल्क्य या ऋषि, बहुत सारे ऋषि हैं जिसमें इनको कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया है, हिंदू धर्म में योग का जो सनातन धर्म से ही योग की उत्पत्ति हुई है। और योग में अगर हम इसमें बात करें तो जो शिव के योगी हैं, जो शिव के की योग, शिव की तरह योग साधना करते हैं, वो योगीश्वर कहलाते हैं। जो शिव की प्रक्रिया, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि शिव की प्रक्रिया क्या है, योगीश्वर की प्रक्रिया क्या है। और इसमें जो कृष्ण की तरह जो अगर योग करते सॉरी, तो वो योगेश्वर कहलाते हैं, योगीश्वर और योगेश्वर। तो योगीश्वर जो है शिव की प्रक्रिया में जो शिव की तरह जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, वह योगीश्वर हैं। और कृष्ण की तरह जो प्रक्रिया करते हैं वो योगेश्वर कहलाते हैं। इसका वर्णन है, हर जगह वर्णन है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि योग के जो भी प्रकार हो, जो भी हम योग की साधना करते हो, जिस भी रास्ते से हम योग की साधना करते हो, जो भी हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, उससे जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे इष्ट कर्म हैं, जो हमें करना चाहिए, वो सहज हो जाता है हमारा, और वह सुंदर हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वह जो कर्म जो हम करते रहते हैं योग साधना के साथ, हम जिस कर्म में लगे रहते हैं, वो उस कर्म की सिद्धि हो जाती है। और उस सिद्धि से हमारा क्या होता है, जो भी बंधन है हमारे लाइफ का, उसका वो बंधन से हम विमुक्त हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कि अगर आप योग के द्वारा सहज रूप से अगर कोई कर्म करते रहते हैं, तो जो भी करते रहते हैं, तो उससे आपको कौशल प्राप्त होता है, उससे आपकी सिद्धि प्राप्ति होती है। तो जो भी अगर हम देखें, इसमें हम लोग कल बात करेंगे कि किस तरह के योगी साधक होते हैं, किस किस तरह के योगी साधक बन सकते हैं आप, और कहाँ कहाँ योग का हम उपयोग कर सकते हैं, योग से हम क्या क्या और भी चीज़ कर सकते हैं, हमारे सच्चे योगी की क्या पहचान है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।